नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा के भिवानी में कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह के सामने ही समर्थकों के दो गुट आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि भिवानी की यह खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आए समर्थक ही दो गुटों में आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, जिनके बीच जमकर मारपीट हुई। इस मामले पर अपने ही अंदाज में चुटकी लेते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि ये तो होना ही था। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी ने कुछ आतंकी हमले को सट्टेबाजी बताया है, जिसको लेकर के अनिल विज ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और खुद को पाकिस्तान के प्रवक्ता समझते हैं। राहुल गांधी जी, अगर आपको ज्योतिष विज्ञान आता ही है तो अपनी कुंडली देखिए ना, अपनी बताइए कि आपकी जिस पार्टी ने देश में 50 साल तक राज करा वो गिरती क्यों जा रही है, उसके क्या कारण है। हमारी चिंता छोड़ो, हम तो 400 क्या 400 से भी ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। और झारखंड में कांग्रेस के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर ईडी की छापेमारी में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के राज में 70 सालों में विकास इसीलिए नहीं हुआ और इसके लिए इनके तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कह गए थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो 85 पैसे हैं जिनके इनके घरों में मिले हैं। उन्होंने कहा कि साथ ही नीचे जाने ही नहीं दिए, इसलिए विकास नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला जी ये पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। जो बात पाकिस्तान ने कहनी होती है उसको ये यहां पर अपने भोंपू लगाकर कह देते हैं। पाकिस्तान की चूड़ियां हमने कई बार तोड़ी है। याद नहीं है 65 की मार, याद नहीं है 71 की मार, याद नहीं है कारगिल की मार, और अभी जब हमने सीमा में घुस के मारा, हमारे अभिनंदन पायलट ने जाके सीमा में इनको सबक सिखाया। सोनीपत के निपटम कुंडली में कार्निवाल एडिसिया का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन बॉलीवुड सिंगर यासिर देसाई ने अपनी आवाज के जादू से छात्रों को झूमने पर मजबूर कर दिया। यासिर ने कार्यक्रम की शुरुआत अपने मशहूर गाने हम तो दीवाने गाकर समा बांध दिया। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद यासिर ने नैनो ने बांधा और दिल को करार आया सहित बॉलीवुड के कई मशहूर गाने गाए। इसके अलावा दूसरे दिन छात्रों ने रिफ ऑफ डांस, मिस्टर एंड मिस एडिशिया सहित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। तो सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बॉलीवुड सिंगर यासिर देसाई ने समा बांधा। दरअसल नेफ्टेम केक ने कार्निवाल एडिशिया आयोजित किया था और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट जो है इनके गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम यहां पर किए गए और बॉलीवुड सिंगर यासिर देसाई खुद यहां पर पहुंचे और इन्होंने कई बॉलीवुड के गाने गाए, जहां पर समा बांधता हुआ यहां पर दिख रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग झूम रहे हैं इनके गानों पर। यासिर देसाई ने कई सारे गाने गाए जिससे वहां का माहौल बन गया और जो छात्र छात्राएं थी कॉलेज की कार्निवाल में जो पहुंचे थे एडिसिया में, वो सभी इनके गानों पर झूमते हुए नजर आए।
और अम्बाला कैंट के सिया वाटिका में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और अम्बाला से लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। वहीं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बंतो कटारिया के लिए वोट की अपील की और साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। और आपने हमेशा जो हमने पार्टी के लिए काम दिए, आपने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, 100 में से 100। और ये जो एग्जाम होने जा रहा है, इसमें भी हमारी मार्क्स लगेंगे। मैंने पिछली मीटिंग में ही बता दिया था, मार्क्स लगेंगे कि किस बूथ से कितनी संख्या से जीते। मैं आपको टारगेट बता देता हूं। हमने धारा 370 खत्म करी है, जिसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उसका उपहार स्वरूप हर बूथ से जितनी वोटें पिछली बार आई थी 370 उसमें जोड़कर पहुंचा दिया। और कुरुक्षेत्र में अब की बार सरस्वती बोर्ड 100 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी रिचार्ज करने की योजना पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले बरसात सीजन में सरस्वती के किनारे बने सरोवरों के माध्यम से करीब 60 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज किया गया और अब की बार बोर्ड की योजना है कि इन सरोवरों के माध्यम से 1 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी रिचार्ज किया जाएगा। वहीं सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरहीज देते हुए गजलाना से लेकर के ज्योतिसर तक का विशेष प्रोजेक्ट पास किया है। ये सरस्वती बोर्ड का जो गठन है वो विभिन्न कार्यों के लिए सरस्वती के ऊपर किया गया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो माननीय नायब सैनी जी से पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015 में इस बोर्ड का गठन किया था। तो विभिन्न कार्यों पर हमने काम किया और जिसमें हमारा पानी चलाना सरस्वती में मुख्य उद्देश्य रहा, घाट बनाना, रिवर फ्रंट डेवलप करना। अभी तक हमने 3 से 4 रिवर फ्रंट पर हमारा काम चल रहा है। ये पीपली रिवर फ्रंट आप देख सकते हैं दूर तक। ये पूरा जो नदी यहाँ पर कितना बहुत संकरी एक तरह से नदी यहाँ पर पहले होती थी और आप देख सकते हैं कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर सरस्वती का है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुड़गांव लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह नूंह की अनाज मंडी पहुंचे, जहां पर उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेवात की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मेवात के लोगों, राव इंद्रजीत सिंह ने आज जो पीड़ा आपके बीच रखी है, आज उस पीड़ा को खत्म करने का समय आपके पास है। अब की बार राव इंद्रजीत सिंह को भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजो, जिससे राव इंद्रजीत सिंह की मेवात से जीतकर लोकसभा जाने की पीड़ा खत्म हो सके। कहते हुए कि कांग्रेस वही कर रही है, वो अभी डराने का ही काम कर रही है, डरा करके वोट लेने का काम करती है। आइए वो बताए कि हमने 10 वर्षों के अंदर 55 साल 60 साल जो शासन देश के ऊपर किया है, उस शासन के अंदर कितने विकास के कार्य उन्होंने किए हैं और भाइयों हमने कितने विकास के कार्य इसमें बात के लिए किए हैं, हमने उनको बताने के लिए क्या है। भाइयों आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अभी जो अपना घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के अंदर अभी भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो भाइयों इस संविधान को समाप्त कर देंगे। ये इस प्रकार की बात है, इस प्रकार की सोच ये कांग्रेस की है, परंतु कांग्रेस के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि हमारा इतने लंबे समय तक शासन रहा, हमने क्या क्या काम किए हैं।
ये देश जानना चाहता है, ये देश सुनना चाहता है, परंतु उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के उन लोगों के बीच में बात कर सके। परंतु हमने जो संकल्प पत्र निकाला है, ये बात नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि जो हमारे 70 साल की आयु के बुजुर्ग है, उन सबका आयुष्मान कार्ड से जोड़ करके 5 लाख रुपए का अधिकार उस व्यक्ति को दिया जाएगा। भाइयों, ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी की सरकार को करने वाली है। भाइयों, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 80 करोड़ परिवारों तक लगातार राशन पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार करेगी। और भाई, नरेंद्र मोदी जी ने यह भी संकल्प पत्र के अंदर कहा है कि 2 करोड़ महिलाओं को भाइयों उनको लखपति दीदी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार करेगी। ये संकल्प अगर कोई किसी ने लिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और इसी बात की पीड़ा एक कांग्रेस के लोगों को उनको है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है ये मोदी है जो इसकी पूरा करने की गारंटी अगर कोई रखता है तो नरेंद्र मोदी रखता है। अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने का काम करता है। आए हुए 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने हर घर के अंदर नल और जल पहुंचाने की व्यवस्था भी पार्टी की तरफ से एक रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इस रैली का आयोजन किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को मुझे अच्छा खासा समर्थन उनसे मिलेगा। जिस तरीके से देश के अंदर माहौल दिखाई दे रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहिए आपको दिखाई तो यही दे रहा है कि मोदी सरकार फिर से आने ज्यादा करके आपकी जीत मानी जा रही है, इस बार कितनी पंडित तो हूँ, पर मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली जो मेरी जीत थी 4.5 लाख बल्कि 3,85,000 की थी, इस बार उससे कहीं ज्यादा जीत हुई। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़, केंद्रीय लोकसभा चुनाव समिति के सदस्य सुधा यादव और साथ ही साथ आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सहित तमाम विधायकगण मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी ने बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है तो वो किसके दम पर चुनाव लड़ेंगे और किसके दम पर जीतेंगे। हमारे पास चेहरा है, हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। साथ ही हमने 10 सालों में कांग्रेस से दुगने विकास कार्य किए हैं जिनका भरोसा आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जनता करने वाली है। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और उसकी एक ये प्रक्रिया है। इनको पार्टी मैदान में उतारती है, उनको नामांकन करना होता है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज नामांकन डाला। कल शक्ति प्रदर्शन किया, कितने आश्वासित हैं? जीत के प्रति कितने आश्वासित हैं आप अपनी जीत के? 100 से ऊपर जितना हो उतना आश्वासित। मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि जिसको हमने लीडर बनाया था वो डीलर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए, ये तो अब हर बार यही होता है। ये तो मतदाता तय करेंगे कि डीलर कौन है और लीडर कौन है। मैं कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं पिछले 46 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। कांग्रेस लोग आशीर्वाद देख रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो लोग हर बार बता देते हैं कौन डीलर है। कांग्रेस के प्रत्याशी सैलजा ने डबवाली हल्का में दौरा किया। इस अवसर पर बातचीत के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आप लोगों का काम करने वाली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। का बहुत अच्छा रुझान है, अच्छा रिस्पॉन्स है। देखो, लोग 10 साल के भाजपा सरकार से, मोदी जी से अब तंग आ चुके हैं, सबका जी भर चुका। 10 साल में अब ये नया आगे भविष्य देखना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल में
केवल खोखली बातें मिली हैं। अब भविष्य की ओर देखने के लिए कांग्रेस पार्टी का लोग साथ देना चाहते हैं। भाजपा की ओर से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये नारा भी दिन ब दिन पुराना होता जा रहा है। सबको पता है, शुरुआत इन्होंने की, फिर 370 पे आए। अब तो इनको डर ये है कि कहीं इनके साथ इंडिया शाइनिंग ना हो जाए। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया ने रेवाड़ी में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा में 5 बार सांसद रह चुके बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर तंज कसते हुए कहा, उन्होंने 10 वर्षों तक अपने ही गांव में रहकर बतौर हॉलीवुड सिंगर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। महलों में रहने वाले क्या जाने जनता के दर्द को। हरियाणा के अंदर जो चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आज हमने रेवाड़ी के अंदर भी अपना ऑफिस खोला है। विजय पंत जी ने, ज्योति और जो पूरी रेवाड़ी की टीम है, भाई साहब, आज हमारी यहाँ से शुरुआत होगी। दौरे हमारे पहले भी चल रहे हैं। आज ऑफिस खोल के हमने यहाँ पे कार्यालय बना दिया और यहाँ से काम शुरू करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि देरी से चल रहे हैं। नहीं, देरी से नहीं, दौरे हमारे चालू थे और अभी हमने नूह मेवात के अंदर थोड़े से बिजी थे। फिरोजपुर में, पुनाना, पिनंगवा, कटौदी, फरूखनगर, गुड़गांवा, रेवाड़ी भी हल्का बच गया था। यहाँ हमने आज खोल दिया। बाकी हमारी टीम और पूरा यूथ यहाँ पे लगा हुआ है। और हरियाणा के करनाल से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा हरियाणा के गुरुग्राम कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें 50,000 के मुचलके पर जमानत मिली है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने में दिव्यांशु बुद्धिराजा सहित 5 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर खेड़की दौला टोल पर प्रदर्शन करने और टायर जलाने पर मामला दर्ज हुआ था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब राहुल गांधी पर ईडी ने केस दर्ज किया था, तो यूथ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बुद्धिराजा ने कहा कि मेरे ऊपर सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं और एक ऐसा ही मुकदमा गुरुग्राम के अंदर भी दर्ज था। हम कानून को मानने वाले लोग हैं। देखिए, मेरे ऊपर लगातार सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं और एक ऐसा ही मुकदमा गुड़गांव के अंदर दर्ज था और उसको लेकर क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग, उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आज हम यहाँ कोर्ट में मौजूद थे और माननीय न्यायालय ने उसके अंदर में जो है एप्लीकेशन में मूव करी, जमानत देने का काम किया। तो क्या बैरियर रोकने का हुआ था टोल के लेकर? क्या देखिए, लगातार इस प्रकार के मुकदमे सरकार दर्ज करा रही है। मनोहर लाल जी ने बतौर मुख्यमंत्री रहते मेरे ऊपर 5 मुकदमे दर्ज कराए। मैं तो मनोहर लाल जी से कहना चाहूंगा कि किसी व्यक्ति को इतना भी ना डराया जाए, इतना भी ना दबाया जाए कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में एक महिला अपने 18 साल के अपाहिज बच्चे को लेकर पहुंची। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से बच्चे की पेंशन बनवाने को लेकर के महिला अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रही है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अपाहिज बच्चे की पेंशन नहीं बन पाई। वहीं महिला ने बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से बच्चे की पेंशन बनवाने की गुहार लगाई है, जिस पर कृष्णपाल गुर्जर ने महिला को दिया आश्वासन दिया है। वहीं जल्द ही उसके अपाहिज बच्चे की पेंशन बनेगी, इस चीज का आश्वासन दिया है। लगाती मोदी के लिए है, फिर भी मेरी कोई नहीं सुनता। अच्छा, मंत्री जी से मिले हैं, आपको क्या आश्वासन मिला है? क्या है? सारा काम होगा, पर मुझे 1 साल हो गई, कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या लगता है कि इस बार कुछ निकलेगा? देखो क्या होगा, गरीब आदमी। क्या काम है आपका? मेरा पेंशन का यह सर्टिफिकेट लेके घूमती रहती बच्चे का, कोई सुनवाई नहीं होती है। जो कह देते हैं हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। कब आएगा लिस्ट में नाम? जी, 1 साल से लिस्ट में नाम नहीं आया। बच्चे को पीठ पे रख के आप बोल रहे हो? 1 साल से पीठ पे लेके बस में जाती हूँ, तो पीठ पे लेके जाती हूँ। तो फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्चे की अपनी पेंशन को लेकर के एक महिला ने गुहार लगाई। दरअसल जब यहां बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे तो उन्होंने उनसे बातचीत की। अपने बच्चे का आधार कार्ड लेकर के वो खुद मौके पर पहुंची और इस दौरान जो प्रत्याशी हैं, जो मौजूदा सांसद भी हैं कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से, उन्होंने महिला को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनके बच्चे का लिस्ट में नाम आ जाएगा, इसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी, बात आगे बढ़ाई जाएगी। और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। महिला का कहना है कि वो काफी परेशान है पिछले 1 साल से और उसके बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है पेंशन को लेकर के। तो लगातार मदद की गुहार लगाती हुई महिला यहाँ पर दिख रही है
और इसी बीच पत्रकारों ने उन्हें घेरते हुए सवाल भी किया तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से वो काफी परेशान है अपने बच्चे की पेंशन को लेकर और आज भी वो इसी गुहार को लेकर के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के फरीदाबाद से और मौजूदा सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर उनके साथ पहुंची थी, उनकी सभा में पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने यानी सांसद ने कृष्णपाल गुर्जर ने महिला को आश्वासन दिया है कि जल्द ही कार्रवाई करते हुए लिस्ट में उनके बच्चे का नाम शामिल किया जाएगा। और अब खबर रतिया से है, जहां कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैल गई है, जिसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के निदेशक डॉक्टर कुलदीप गौरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब्जियों में पेस्टिसाइड की मात्रा ज्यादा होने या फिर घग्गर में बहने वाले दूषित पानी से भूमि जल स्तर दुष्ट होने का कारण भी हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस गगन नदी में पंजाब राज्य की फैक्ट्री का दूषित पानी आने से भूमि जल स्तर भी दूषित हो सकता है। इससे पहले निदेशक डॉक्टर कुलदीप गौरी ने रतिया के नागरिक अस्पताल का उच्च निरीक्षण किया और अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीजों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया और अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी की बैठक लेकर विशेष जानकारी भी ली। हमारे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रणदीप सिंह पूनिया के निर्देशानुसार यहाँ का औचक निरीक्षण करने के लिए आया हूँ और यहाँ अभी मैंने कैजुअलिटी वार्ड का निरीक्षण किया। वहाँ पे डॉक्टर स्टाफ सारे वहाँ पे मौजूद थे। एक पेशेंट भी था वहाँ पे जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी, उसकी ड्रेसिंग वगैरह भी चल रही थी, वो सारा ठीक था और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक मिली यहाँ पे। सर, एक रतिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस तरह 2011 में यहाँ पे हेपेटाइटिस सी की बीमारी फैली थी, उसका समाधान हुआ, सरकार ने किया। अब कैंसर की सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, कैंसर बड़े स्तर पर फैल रहा है, कारण क्या है इसका? और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15A में स्थित अशोका इंसुलेंस फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आग लगने के चलते फैक्ट्री में लाखों का माल जल गया, तो वहीं फैक्ट्री में जो ये आग लगी थी, मशीनें भी पूरी तरीके से इससे जलकर खाक हो गई, जिसके चलते फैक्ट्री के मालिक को कई लाखों का नुकसान हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद से मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कंपनी का लाखों का माल जल चुका था। पे हमारे फायर स्टेशन सेक्टर 15 में सबसे पहले सूचना मिली सेक्टर 15 की जो कंपनी है इसमें आग लगी हुई है, तो वहाँ से विदिन 20 सेकंड के अंदर गाड़ी मूव कर दी है। जैसे कर्मचारियों ने देखा आग ज़्यादा है, तुरंत वहाँ उन्होंने फिर दूसरी गाड़ी भी निकाली है और फिर दूसरी गाड़ी भी अगर काबू नहीं आई है, फिर चारों स्टेशनों पर हमने मैसेज करा है। गाड़ी आ गई है, 10-12 गाड़ी अब तक लग चुकी है और 6-7 अभी मौके पे है। आग वैसे कंट्रोल है। तो हरियाणा की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।